अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं बट सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं। सो काइंडली जब जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू आते हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें। उस पे आपके कौन सा पैसे लगने हैं या एफ़र्ट होने हैं। जस्ट वन बटन आपने प्रेस करना है, बस उसको कर दीजिए प्लीज़। और आज मैं आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अपने घर में भी बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी जो है वो बना सकते हैं। वो है पिज़्ज़ा रेसिपी और ये मैंने खुद भी फ़र्स्ट टाइम बनाई है। मैं आपको साथ-साथ सब कुछ बताऊँगी कि मेरा पिज़्ज़ा कितना जो है वो सक्सेसफुल रहा और कितना अनसक्सेसफुल, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा है कि मैंने दही में चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, हस्बे ज़ायक़ा और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो मैंने ऐड करके उसमें चिकन को मैरिनेट किया है। चिकन के मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे से क्यूब किए थे क्योंकि पिज़्ज़ा के ऊपर तो स्पेशली बड़े-बड़े क्यूब्स जो हैं वो अच्छे नहीं लगते। सो मैंने उसके छोटे-छोटे क्यूब्स कर लिए थे। उसके बाद मैंने लिया है 1 कप मैदा। पूरा मैंने जो है वो मेज़र करके 1 कप डाला है मैदा का। उसमें मैंने डाली है 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक। नमक आपने अपनी मर्ज़ी से डालना है, ठीक है? इसको मैं अच्छे से पहले इसको मिक्स करूँगी, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मीठा सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफ़रेंस है, सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन हम पाकिस्तान में तो हम वहाँ पे कहते थे मीठा सोडा। जो मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ऐड किया। इसको पहले मैं अच्छी तरह से इसी तरह मिक्स करूँगी, देन इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, मैंने आज तक यही सुना था कि पिज़्ज़ा बनाना बहुत मुश्किल काम है। पिज़्ज़ा बनाना मुश्किल काम नहीं है, स्पेशली उसकी डो बनाना बहुत मुश्किल काम है। और वो मुझे आज पता चला कि उसकी डो बनाना कितना मुश्किल काम है। देखना बहुत आसान है, देख बट इट्स लाइक मैथ्स के देखने में लगता है कि हम सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, जब हम करने बैठते हैं तो हमें वो नहीं आता। और ये भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक किया ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून भर के ऑयल ऑयल ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून दही दही का ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके साथ आपने लेना है गर्म पानी। बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी आप कह सकते हैं। नीम गर्म पानी लेना है और उसको आपने एज़ रिक्वायर्ड यानी जैसे-जैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको डालते जाएँ और इसको एक जैसे हम आटा गूँथते हैं, उस तरह आपने इसको गूँथ लेना है। और यही सबसे मुश्किल काम था क्योंकि जब हम आटा गूँथते हैं ना, वो हाथों पे इतनी चिपचिप नहीं होती जितनी मैदा की हुई थी ऑल पर्पज़। ये इतना मुश्किल था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि पता नहीं ये डो कैसी बनेगी, ये सही बनेगी भी या नहीं बनेगी। बट मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मैंने इसको अच्छी तरह से गूँधा नहीं, क्योंकि जब अगर जितना ज़्यादा मैं इसको गूँध रही थी, वो उतना ही ज़्यादा मेरे हाथों पे चिपक रहा था। सो मैंने इसको अच्छी तरह से बस मिक्स करने के बाद पानी लगा के उसको अच्छी तरह से इसको छोड़ दिया था। छोड़ा मैंने इस तरह था कि मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। रेफ्रिजरेटर में ये हुआ था कि उसकी जो डो है वो थोड़ी-सी स्टेबल हो गई थी। और उसके बाद जब मैंने उसको निकाला था तो कदरे बेहतर लग रहा था, लेकिन जब मैंने रखा तो उस वक़्त मुझे लग रहा था कि मैं ये डो नहीं बना पाऊँगी। बट मुझे इतना दुःख लग रहा था कि मैं क्या करूँगी? मैंने इतने सारे इंग्रीडिएंट्स जो हैं वो रेडी किए हैं, बट नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ये था कि मेरे पास ब्रेड है तो मैं ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा बना लूँगी। बट अल्लाह ने मेरी हेल्प की, तो मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ठीक है? उसको 15 टू 20 मिनट्स जो है वो मैंने नीचे वाले जो ऊपर जो फ्रीज़र है उसमें नहीं, नीचे वाली जो फ्रिज होती है रेफ्रिजरेटर उसमें मैंने रखा था, ठीक है। दूसरी अच्छा, जो मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था वो आपने देखा है कि मैंने थोड़ा-सा डालने के बाद ऑयल उसको जो है वो पकाना शुरू कर दिया है। मीडियम लो फ्लेम पे पहले मैंने इसको पकाया था। जब मुझे लगा कि चिकन गल गया है, सो मैंने सॉरी आँच जो है वो तेज़ करके तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था। और इस कढ़ाई में ना बड़े अच्छे से पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाए तो वो बड़े अच्छे से तिक्के से बन जाते हैं। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे हमने बारबेक्यू किया हुआ है ना, सीखों पे बनाए हुए हैं। तो मैंने इसलिए इसको बनाने के लिए यही वाली कढ़ाई ली थी। बस जिसको पकने के बाद मैंने इसको ड्राई ड्राई से टिक्के से बना लिए थे, टिक्के तैयार कर लिए थे चिकन के। और इसको मैंने एक अलहदा प्लेट में निकाल लिया था, ठीक है। और ये जो मैं कहती हूँ कि एक
मदर जो 2 बच्चों की माँ हो और छोटे-छोटे आपके बच्चे हो ना, उनके साथ आपका घर में कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बट व्लॉग एडिट करना तो इट्स टू डिफ़िकल्ट यार, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अच्छा, यहाँ देखें, मैंने जब ये डो निकाली तो ये कदरे बेहतर मुझे लग रही थी। फिर मैंने हाथों को ग्रीस किया ऑयल के साथ और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से, जैसे पेड़ा बनाते हैं इस तरह पेड़ा बना के इसको गूँधा अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूँधते हैं 1-2 दफ़ा। जब मुझे लगा कि वो सारा मिक्स हो गया, जैसे बिल्कुल एक एक जैसा यकजां हो गया है, तो फिर मैंने उसको जो है ना यहाँ पे इस बेलन पे मैदा डाल के, खुश्क मैदा डाल के, तो उसकी एक बड़ी-सी रोटी-सी तैयार की। जितनी भी मोटी बनी वो मैंने बनाई, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना था। तो ये देखें, इतनी गोल भी नहीं बनी थी क्योंकि ये मैदा था, तो इसको गूँथना और इसको बनाना थोड़ा मुश्किल था। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल था। अब मैंने आज तक सबसे यही सुना है कि डो नहीं बनती पिज़्ज़ा की, डो नहीं बनती। तो मुझे लगता था कि मैं बना लूँगी, बट बनाते वक़्त मुझे पता चला कि इट्स सो डिफ़िकल्ट। अब मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि जो मैंने पिज़्ज़ा में सबसे बड़ी मिस्टेक की। अगर मुझे किसी वीडियो में इस तरह डिटेल से किसी ने कुछ बताया होता, तो मुझसे मुझसे भी ये मिस्टेक ना होती और मेरा 80% जो पिज़्ज़ा था वो बिल्कुल परफेक्ट बना था और 20% जो है वो नहीं सही बना था, वो डो की वजह से। यहाँ मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने तवे को भी जो है ना, ये डालने से पहले ऑयल लगा दिया था और उसके बाद मैं इसके ऊपर भी जो है ना ब्रश के साथ ऑयल लगाती रही थी। हालाँकि ये ऑयल नहीं लगाना, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। डो पे ऑयल नहीं लगाना, डो पे ऑयल नहीं लगाना। आई रिपीट इट यार, कि मतलब मेरी ये बिगेस्ट मिस्टेक थी। मुझे नहीं पता चला कि मैं इसको ऑयल लगा-लगा के तो पकाती रही हूँ पहले, और जब मुझे लगा कि ये सही हो गई है, इसको हमने बिल्कुल खुश्क ही पकाना है। तवे को भी खुश्क रखना है और उसके बाद इसको भी हमने, और अगर आपको कभी ज़रूरत पेश भी है ना, तो जस्ट थोड़ा-सा ग्रीस करना है, लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं प्लीज़। ये मेरी मिस्टेक थी जो मैंने फर्स्ट टाइम की है, और कोई नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आहिस्ता-आहिस्ता मैं प्रैक्टिस करूँगी तो मेरा भी परफेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैंने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आप घर पे भी बना सकते हैं, उसकी भी रेसिपीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, बट मैंने रेडीमेड ली थी क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बच्चों के साथ कुकिंग करना ही वैसे बड़ा मुश्किल है, बट इस तरह की कोई चीज़ बनाने लग जाए तो उसपे बहुत टाइम भी लगता है और आपको प्रॉपर जो है अटेंशन भी चाहिए होती है किचन में, और उसके साथ फिर आपको जो वीडियो एडिट करनी है, वो बनानी है, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा काम है, और बच्चे जो है ना साथ-साथ उनको भी डील करना होता है। और मैंने इस पे पहले लगाई है मोज़रेला चीज़, मेरे पास ऑलरेडी जो मैं लेकर आई थी वो इसी तरह ये कद्दूकस सी हुई हुई थी, ऑलरेडी हुई हुई थी। लेकिन अगर आपके पास नहीं हुई हुई तो कोई मसला नहीं, आप ला के भी उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने ये असेंबलिंग की है। असेंबलिंग में मैंने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस ही लगाई है, उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ लगाई है, उसके बाद मैंने शिमला लगाई है और ये टमाटर के स्लाइस लगा रही हूँ। आप देख रहे हैं, सब कुछ आपके सामने ही है, ठीक है। और जो डो है ना वो अंदर तक पक गई थी वैसे ना, वो कच्ची नहीं रही, बट मुझे बस उस पे ऑयल नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि ऑयल की वजह से पिज़्ज़ा जो था ना वो हैवी हो गया था, हैवी हैवी सा लग रहा था। हालाँकि इतना सा पिज़्ज़ा 2 लोगों के लिए क्या कहता था। अच्छा, ये इसके साथ मैंने चिकन के टिक्के लगा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स जो थे वो ज़्यादा थे। सो मैंने एक ही पिज़्ज़े पे सब कुछ लगा दिया, बस जाने दो भई आज लग जे सारा कुछ। जो हम बाज़ार से लाते हैं उसमें तो कहीं-कहीं चिकन नज़र आता है। मैंने तो पूरी जो है वो भर दी थी, पूरी डो भर दी थी इन चीज़ों के साथ। ये चिकन टिक्के लग रहे हैं भई, ये देखिए। मेरे पास जितने भी थे मैंने सारे यूज़ कर लिए, मैंने फिर उसको रखा नहीं है, मैंने कहा फ़ायदा ही नहीं है कोई भी रखने का। जो बन रहा है आज उसको बना लेने दें बस मुझे। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ऐड करने हैं प्याज़। प्याज़ भी मैंने इसी तरह छोटे-छोटे से काटे हुए थे, और चिकन टिक्के ही ख़त्म नहीं हो रहे। आप लोगों को मैं बार-बार ये कह रही हूँ कि ये आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन आपने बस ऑयलिंग नहीं करनी। बाकी पिज़्ज़ा जो है ना वो माशाल्लाह बहुत परफ़ेक्ट बना था, बहुत अच्छा बना था। अ, अब 80% जो है पिज़्ज़ा बिल्कुल परफ़ेक्ट था। जस्ट ऑयल की वज़ह से मुझे लग रहा था कि वो हैवी हो गया है, 20% थोड़ा-सा उसमें मुझे लग अनसक्सेसफुल रहा था। बट ये मेरी फर्स्ट ट्राई थी तो इसलिए मुझे इतना दुःख नहीं हुआ कि कोई मसला नहीं, मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया। अगर मुझे भी किसी ने इस तरह वीडियो में इतनी डिटेल में बताया होता तो मैं भी ये मिस्टेक ना करती। तो मैं इसलिए आपको बार-बार जो है वो रिमाइंड करा रही हूँ। और उसके बाद अगर आपके पास चेदर चीज़ है तो उसको भी आप जो है वो क्रश करके इस पे डाल सकते हैं। मेरे पास ना स्लाइसेस मौजूद थे क्योंकि वो बर्गर वग़ैरह में यूज़ करते हैं,
तो मैंने फिर वो स्लाइसेस ही काट के छोटे-छोटे पीस ना इसके ऊपर डाल दिए थे। ये अभी तो मैं मोज़रेला ही डाल रही हूँ सब पे। तो इसके बाद मेरे पास कॉर्न्स भी थे, मैंने कॉर्न्स भी ऐड किए। अगर आपके पास ब्लैक ऑलिव्स हैं, आप इसमें वो भी ऐड करें, क्योंकि पिज़्ज़े में जितनी भी चीज़ें होंगी उस पे का मज़ा ही आएगा। आपको किसी भी चीज़ का आपको टेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। ये मेरे पास स्वीट कॉर्न्स पड़े हुए थे, तो सैलेड के लिए वैसे मैं लेकर आई थी, बट मुझे आइडिया है कि क्यों ना मैं इसमें भी ऐड करूँ। जब हम पाकिस्तान में थे ना, तो हम वहाँ मंगवाते थे फ्रेंगोस से पिज़्ज़ा, तो उसकी क्या ही बात होती थी यार। आई रियली मिस्ड उसका पापा जॉन का और फ्रेंगोस का मुझे बहुत पसंद था पिज़्ज़ा, इसके अलावा मुझे किसी का नहीं पसंद था। ये देखिए, ये मेरे पास थी चेडर चीज़ के स्लाइसेस थे। स्लाइसेस को मैंने पूरा-पूरा नहीं रखा, उनको थोड़ा-थोड़ा हाथ से ही मैंने काट-कूट के ना, तो इस तरह से इसकी असेंबलिंग कर दी थी। उसके बाद आपने क्या करना है भई, इसी तवे पे तवे का जो चूल्हा है ना वो मैंने बंद कर दिया हुआ है। ये नहीं कि आपने चूल्हा ऑन रखना है, नीचे से डो जो है वो जल जाए। चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया हुआ है। ये विदाउट यीस्ट बनी है, मतलब इसमें कोई यीस्ट वगैरह मैंने ऐड नहीं की। जस्ट मीठा सोडा ऐड किया और इसकी डो रेडी हो गई है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी रेड चिल्ली क्रश्ड हुई हुई जो है वो ऊपर स्प्रेड की हैं, और इसको आपने बड़े से जो आपके पास ट्रे है या ढक्कन है कोई भी, उसके साथ ढक देना है, बिल्कुल दम जितनी आंच पे रख देना है। तो ये आपका पिज़्ज़ा जब ये सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो माशाल्लाह से